मंच पर उपस्थित महेंद्र शुक्राईनाथ जी और मेरे पुलिस साथी और मेरे जितने भी ताऊ चाचा बैठे हैं, सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत। ये स्कूल की दुनिया बहुत प्यारी लगती है ना। ये जितने भी स्टेज पे बैठे हैं आपसे बड़े, मैं गारंटी दे रहा हूं उनके मन में भी ये बात आ रही होगी, काश हम भी ऐसे ही होते। क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद वो चीजें नहीं बचती, वो दोस्त, वो अपनापन, वो मित्रता, सब जिम्मेवारियों में धंस जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि जिंदगी जा कहां रही है। बस दिन काट रहे हैं, कोई जॉब में है तो अपना जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस में है तो बिजनेस कर रहा है। तो महेंद्र शुक्लाईनाथ जियों का कोटि कोटि धन्यवाद कि इस मुहिम को वो चलाए हुए हैं नशा मुक्ति की। मैं सोशल मीडिया पर इनको फॉलो करता हूं, वहां से देखता रहता हूं और आज पहली बार मिलना हुआ इतनी महान शख्सियत से। तो नशे के बारे में सिर्फ ज्यादा समय नहीं लूंगा। नशा कहां से शुरू होता है? मेरे हिसाब से नशा, अगर आदमी को, मैंने सर नशे को बहुत करीब से फील किया है, मतलब इतना करीबी से फील किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। क्योंकि जब पिता शराब पीते हैं तो पिछली बात है, उस माँ का लगभग जो जवानी है वो मायके में बीतती है। वो अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास रहती है और पिता सारा दिन नशे में चूर रहता है और उसको अपने गांव का अता पता भी नहीं होता ढंग से कि कौन कैसा कैसा गांव है। नशा शुरू होता है बचपन में, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो एक बहानाबाजी दी जाती है लड़कों में, हॉस्टल में, स्कूल में, कि जो दारू पीता वही मर्द होता है। जब आप पहली बार पियोगे तो आपको बोला जाएगा, ले दोस्त नहीं क्या। जब भी कोई ये लाइन बोले उसको एक ही बात बोलना, तू शराब छोड़ दे मैं तेरा दोस्त। आपको बोलेगा कि दोस्ती के लिए नहीं पी सकता क्या? उसको एक ही बात बोला करो कि मैं अगर तुम्हारा दोस्त पीने से होता हूं तो तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं होते छोड़ने से? मैं छोड़ दो दारू आप। पहली बात वो बोलेगा कि जो नशा करता वही मर्द होता है। नशा करना है देश का करो, नशा करना है परिवार को आगे बढ़ाने का करो, नशा करना है अपने समाज को अग्रसर करने की करो, नशा करना है देशभक्ति का करो। समाज में हर आदमी का एक योगदान होता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। आर्मी में जवान सर्वोच्चम पद पर होता है क्योंकि बलिदान हथेली पर रखे बैठते हैं, लेकिन एक टीचर अच्छा पढ़ाकर देशभक्त हो सकता है। एक पुलिस वाला ईमानदारी से नौकरी करके बेहतरीन तरीके से देश सेवा कर सकता है। एक डॉक्टर अच्छे से इलाज करके सस्ते में बेहतरीन तरीके से सामाजिक सेवा कर सकता है, वो भी देशभक्ति है। समाज में छोटे बड़े हर पायदान पर हर आदमी देशभक्ति बेहतरीन तरीके से निभा सकता है। तो ये मत सोचा करो कि फौजी ही देशभक्त होते हैं। हिंदी के कोई टीचर यहां जरूर बैठे होंगे, हमारे यहां प्रत्यय होते हैं जो बाद में यूज होते हैं, तर और तम। वो सर्वोत्तम पद होता है जो सीमा पर बैठे जवान होते हैं, लेकिन उसके नीचे भी देशभक्ति के बहुत सारे पायदान हैं जहां पर हम बखूबी देशभक्ति को बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो, शिक्षा को लेकर हो, कहीं पर भी आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा मत सोचा करो कि मुझे कुछ मिलेगा तब मैं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब पहली बार आपको कोई दारू पिलाए नशे के लिए, बोलो कि ले भाई इससे पीने से मर्द होता है। तो घोड़ा तो दारू नहीं पीता, घोड़ा तो तब भी मर्द होता है। गांव में हमारा जो, और भाई जो जेंडर मेल होता है उसी को मर्द बोलते हैं ना, तो वो तो दारू नहीं पीते। तो जो दारू आपको पहली बार पिलाई जाएगी सिर्फ ये बोल के कि दोस्त नहीं क्या, मर्द ही दारू पीते हैं, ये मर्दवानी ही बाहर निकालती है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही संगति छोड़ दो। 10वीं क्लास के बच्चे बैठे होंगे, बैठे हैं तो चैप्टर नंबर 14 ग्रोगर जॉनसन मेंडल्स मटर के पौधे पर वाला, उसने कहा था कि चरित्र का निर्माण होता है किससे? जेनेटिक्स, मल्टीप्लीकेशन, इन्वायरमेंट। और वो इन्वायरमेंट पेड़ पौधों वाला नहीं बोला उसने बोला है जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ दोस्त हैं, जो आपके जिसमें आप रहते हो, जिसमें टीनेजर वाली होती 13 से 19 साल की उम्र, 13 से 19 साल की उम्र में आप जो अपने आप को बनाओगे वही आगे बन जाओगे।
क्योंकि आजकल गांव में शादियों में ट्रेंड चला है दारू का, चाहे बच्चा 9वीं में हो 10वीं में हो, डीजे पे नाचना होता है, पैग मारते हैं, करते नहीं। आप दारू पी के नशा करके खुद की प्रतिष्ठा, परिवार का सम्मान, आपका जो भी आपकी पीढ़ी है, कुनबा है, परिवार है, सबकी इज्जत की नीलामी करते हो। लेकिन ये इज्जत की नीलामी सिर्फ लड़कियों को जोड़ दी जाती, सिर्फ बेचारी उन्हीं को बदनाम किया जाता है। लेकिन एक शराबी उस लड़की से भी ज्यादा बदनाम करता है परिवार को, जो लड़की पर बदनामी थोपी जाती है। तो जब भी आप नशे की तरफ जाओ तो ये भूल जाया करो, ये जो शराबी होता है ना सर, उसको चाहिए संगति। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ एक दिन बैठ जाए, ऐसा भाईचारा हो जाएगा जैसे हनुमान और श्री राम का, कि यार तुम मेरा धर्म का भाई है। दारू ऐसा करवाती है, लेकिन वो सिर्फ नशेबाजी के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में आप इन चीजों से बचे रहोगे। और वो जो चरित्र बोला था मेंडल्स ने, वो बोला था व्हाट इज हैपनिंग सराउंडिंग अस, कि हमारे चारों ओर लोग कैसे रहते हैं, जैसे लोगों को सुनोगे ऐसे बनते जाओगे आप। 26 जनवरी 15 अगस्त को हम एक सॉन्ग सुनते हैं, हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान जब चलते हैं, तो शायद वो 52 सेकंड में हमारी जितनी भी कोशिकाएं होती हाथ पर, तो सबसे ज्यादा सेंसिटाइजेशन हमारी हाथ पर होती है। तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम देश के लिए अभी जान दे देंगे। आया ना भाई, कोई सॉन्ग चल रहा है 15 अगस्त को, देश में चलो देश मांगता है कुर्बानियां। जब 52 सेकंड में हमारे अंदर इतनी भावना आ जाती है, तो अगर ऐसी ही भावनाएं हम डेली वीडियो देखें, न्यूज़पेपर पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, या टीचर्स को फॉलो करें, तो वो भावनाएं हमारे लिए सारी ताउम्र हमारे अंदर पनपती रहेगी, अगर आप अच्छी चीजों को फॉलो करोगे। तो 52 सेकंड का वो जो प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर रहता है, तो जरा सोच के देखिए, अगर हम डेली आधा घंटा ऐसी ही चीजों को देंगे तो हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो नई पीढ़ी बैठी है, ये दिन, वो हरियाणवी सॉन्ग है सर, आपको तो पता, हमें तो नहीं आती है सॉन्ग, ये दिन दोबारा नहीं आने, कुछ ऐसा सॉन्ग है। ये जिंदगी बेहतरीन बनाओ, अच्छे मजे में आ करो। अब तो स्कूल में डंडे भी नहीं लगते होंगे। जो पीछे स्टेज पे बैठे हैं उनसे पूछो क्या हाल होता होगा उस जमाने में, या जो कुर्सियों पे बैठे हैं जो, उनसे पूछो। आप में तो डंडे लगते ही नहीं है। तो इस जीवन को खुशनुमा रहा करो, क्योंकि जितने खुश रहोगे आपका न्यूरॉन एक्टिव रहेगा ब्रेन का, और जितना न्यूरॉन हमारा एक्टिव होगा हम उतने ही बेहतरीन इंसान बनते जाएंगे, और सही दिशा में समाज की ओर, देश की ओर और अपने परिवार की ओर अब उन्नति की तरफ चलेंगे। तो सभी को दोबारा से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।